आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम चल रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल भी सुन रहे हैं, वाक़या करबला भी सुन रहे हैं, आंखें भी नमनाक हो रही हैं, दिल भी गमज़दा हो रहा है, जोश भी आ रहा है, तमन्नाएं भी दिल में दुआ कर रही हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी उनकी तरह सुरखरू फरमा, शहादत की मौत अपनी राह में अता फरमा। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान सुभान अल्लाह, क्या कहना। ऐन शहादत के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु 61 हिजरी जुमातुल मुबारक का दिन है, इत्माम हुज्जत के लिए यजीदियों के सामने आते हैं और आकर उनको बताते हैं कि कहीं क़यामत के दिन ये ना कह देना कि हम जानते ना थे कि ये कौन सी शख्सियत थी। सुनो, मैं वही हूँ जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में उठाया करते, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते और कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खातिर अपने सजदों को तूल दे दिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं वो नवासा हूँ जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत इमाम हुसैन एतमाम हुज्जत कर रहे थे कि एक जो यजीदी था उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने, इमाम अली मकाम ने, इमाम अर्श मकाम ने अपनी ख़वातीन जो थीं उनके खैमों के आगे हिफाजत के लिए खंदक खोद कर उसमें आग जला रखी थी। तो उस बदतमीज़ ने अपनी ज़ुबान दराज की और कहा कि आपने माज़अल्लाह आपने कहा, उसने कहा कि आपने जहन्नम की आग से पहले ही दुनिया में अपने लिए आग जला ली है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन के दिल मुबारक को बड़ा सदमा पहुंचा। आपने फरमाया कज़्ज़ब्ता या अदुव्वल्लाह, ए खुदा के दुश्मन तू झूठ कहता है, हमारा आग से क्या लेना देना। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से जन्नती नौजवानों का सरदार फरमा दिया है। आपको चूंकि बड़ा दुख हुआ था, आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा दिए और दुआ की कि या इलाहुल आलमीन अज़्ज़ा व जल, इस बद अतवार को जिसने अपनी जुबान अहले बैत की गुस्ताखी के लिए खोली है, इस दुनिया के अंदर ही आग का अजाब, इसको या अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसको आग के अजाब में मुब्तला फरमा दे। फौरन आपकी दुआ कबूल हुई। जहां आप अपने इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, कोई आपकी सुनवाई नहीं गोया हो रही, लगता है जैसे माज़अल्लाह आप हार रहे हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला साथ साथ ये भी फरमा रहा है, ये भी बता रहा है कि आपका इम्तिहान हो रहा है, आप उसमें कामयाबी की तरफ गामजन हैं। आप जो दुआ करेंगे हम सुन रहे हैं, हम ये सारा मामला खुद देख रहे हैं। अब दुआ कैसे कबूल हुई कि वो जो घोड़े पर आदमी जिसने ये बकवास की थी, उसके जो घोड़े का पाँव है वो जमीन के एक सुराख में पड़ा, जिससे घोड़े को एक झटका सा लगा और वो बेअदब और गुस्ताख घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका पांव रकाब में उलझ गया, घोड़ा उसे घसीटता हुआ दौड़ा और वही आग जिसके बारे में वो कह रहा था कि आपने दुनिया में ये अपने लिए पहले ही आग जला ली है, उसी आग में घसीटता हुआ ले जाकर उसने उस जो यजीदी था उसको उसके अंदर फेंका और देखते ही देखते आग ने उसके पूरे जिस्म को जला के खाक बना दिया, कोयला बना दिया। बहरहाल हज़रत इमाम अली मकाम तो सजदे में गिर गए और आपने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने इसको हाथों हाथ सजा दे दी है। लेकिन इस वाक़ये से भी उन बदतमीज़ों ने इबरत ना ली, बल्कि इसको महज ऐसे ही कि इत्तफाकी वाक़या हो गया है ये समझते हुए उनमें से एक बंदा और सामने आता है और आकर कहता है कि आप अल्लाह के रसूल के माज़अल्लाह लगते ही क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हदीसें जिनकी गवाह हों, अल्लाह अल्लाह, जो खुद मुंह से बता रहे हैं, सारी दुनिया जानती है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हसन हुसैन, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो इनसे मोहब्बत रखे तू भी उनसे मोहब्बत रख, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। अल्लाह अल्लाह, उनको कैसी इसने भयानक किस्म की बात अपने मुंह से निकाल दी। हजरत इमाम हुसैन के कल्ब मुबारक को बड़ी अज़ियत हुई, हाथ उठा दी और तड़प कर दुआ की, या अल्लाह इस गुफ्तार को भी अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर ले। दुआ का असर हाथों हाथ जाहिर हुआ और उसको एकदम क़ज़ाए हाजत, यानी कि उसको बाथरूम वगैरह जाने की हाजत पड़ी और उसको मतलब क़ज़ाए हाजत का जोर पड़ गया। अब भागता हुआ घोड़े से उतर कर एकदम एक तरफ भागा और बनाना होकर बैठ गया। नागहां एक स्याह बिच्छू ने आकर उसको डंक मारा, नजासत में आलूदा तड़पता हुआ भागता हुआ लश्करियों के सामने आ गया और उस बद जुबान की वहां तड़प तड़प कर जान निकल गई। हजरत इमाम हुसैन ने दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया। अब उनके सामने एक और यजीदी सामने आया और आकर कहने लगा, हुसैन
देखो फुरात कितनी मौजें मार रहा है, आज फुरात के अंदर कितना पानी है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर से एक कतरा भी मैं पीने नहीं दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। आज आपकी ये तीसरी दुआ कबूल हो रही है, अपनी आंखों से लोग नजारा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जिसका दिल ना बदलना हो नहीं बदलता। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वो बदनसीब था, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। जब हजरत इमाम हुसैन ने तीसरी दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो आपने दुआ ये की कि या अल्लाह, जैसे ये मुझे प्यास का ताना दे रहा है, ऐ मेरे मौला तू इसको प्यासा मार। बहरहाल दुआ जो थी आज हाथों हाथ कबूल हो रही थी। आज बताया जा रहा था हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कि आपका जो इम्तिहान है आप उसमें कामयाब भी हो रहे हैं और आपकी बारगाहे हक में मकबूलियत का ये आलम है कि आज आपकी दुआएं फौरन कबूल हो रही हैं। बहरहाल ये बता देना ही मकसूद था कि अगर आंख रखते हो तो अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी मौका है, लेकिन वो बाज नहीं आने वाले थे। बहरहाल आपने दुआ की कि जब या अल्लाह इसको प्यासा मार, तो उस बेहया का जो घोड़ा था वो अचानक बिदक गया और वो मतलब तेज से दौड़ने लगा, और ये जो था ये जमीन पे खड़ा था। ये उसको पकड़ने के लिए भागा, प्यास का गलबा हो गया, इतनी शिद्दत की प्यास हो गई कि अपने मुंह से कहने लग गया अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास। लेकिन जब पानी उसके करीब लाकर दिया गया तो अब पानी का एक कतरा भी उसके हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। अभी तो प्यास प्यास चीख रहा था, अभी तो खुद मुंह से पानी मांग रहा था, अब क्या वजह है कि पानी पिया भी नहीं जा रहा। हाँ, ये हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की वही दुआए ज़र का असर था कि आज एक कतरा भी पानी का अंदर नहीं जा पा रहा। यही देखते देखते अल अतश अल अतश अल अतश, हाय प्यास करता करता सारे काफिले वालों के सामने देखते देखते वो भी जहन्नम रसीद हो गया, यानी मर गया। तो देखिए आप हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और यकीन था और अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी के नवासे से जो मोहब्बत और प्यार था कि देखते ही देखते आपकी 3 दुआएं कबूल की। लेकिन बहरहाल वो चूंकि इम्तिहान था वो तो पूरा होकर ही रहना था। बहरहाल अपनी गुफ्तगू को इस शेर पे ख़त्म करूँगा कि शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हमारा हशर हज़रत इमाम हुसैन और उनके हामियों के साथ फरमाना, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत इमाम हुसैन के दर्जात बुलंद फरमा, हमें जन्नत के अंदर उनकी गुलामी में उनकी सरदारी हो, हम उनकी गुलामी में रहें। या अल्लाह पाक इसकी तौफीक अता फरमाना। अल्लाह पाक हमें ये दीनी अहकामात, दीनी बातें, बुजुर्गों के किस्से सुनने, अमल करने, इनसे सबक सीखने और यही पैगाम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करने की भी तौफीक अता फरमाए।